जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने के लिए जो भी छात्र सपना देख रहे हैं, तो उनमें योग्यताओं की अगर हम बात करें तो योग्यता जो है आपका बीएड का होना बहुत ज़रूरी है। बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अब अगर आप ग्रेजुएट हैं और प्लस आपने यहाँ पर एसटीईटी या सीटेट की परीक्षाएं पास कर रखी हैं, तो आप उन कक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं जो कक्षा 6 से 8 या 9 से 12 तक के लिए यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो बीएड की योग्यता है ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीएड की योग्यता से आप जो है पूरे देश भर में कहीं भी जाकर शिक्षक जो है बन सकते हैं। अब ये तो हो गई यहाँ पर इसके बारे में जानकारी कि शिक्षक बनना कैसे, लेकिन बीएड कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है आपका कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। और अगर आप हमारे जो वेबसाइट है kieducation.in का, यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आपको जो है ना एडमिशन वाले सेक्शन पे एक आपको लिंक दिखेगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, यहाँ से हमने आपको सारी जानकारियाँ अब उपलब्ध कराई हैं। तो इस आर्टिकल को भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। कितना फीस लग रहा है, कितनी सीटें हैं और अप्लाई कब से हो रहा है और कितना इसका फॉर्म फीस लग रहा है ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी छात्रों के लिए। और इसका ऑफिशियल लिंक भी हमने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से डायरेक्टली आप जाके आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में सारी जानकारी आपको ऑफिशियल तौर पे मिलेगी। जो न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं उनको भी मैंने यहाँ पे अप टू डेट किया है। फॉर्म को कैसे भरना है, नोटिफिकेशन कब आया था, इन सब के बारे में एक वीडियो डिटेल मैंने बताया है। तो आप जाके जो है ये जो है आर्टिकल जरूर एक बार पढ़िएगा। और इसमें कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, ये बातें जो है जानकारी में यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे देखिएगा तो इसके फॉर्म भरने का जो डेट है वो रीशेड्यूल किया गया है। रीशेड्यूल क्यों किया गया है, इसके पीछे भी कारण है। यहाँ पे चूंकि न्यूज़ में भी इसके बारे में कुछ अपडेट आए हैं, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो रीशेड्यूल किया गया है, यहाँ पे देखिएगा तो बोला गया है कि प्रशासनिक कारणों से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है सारण जिला, वहाँ पे आपका इंटरनेट का सेवा प्रतिबंधित था और इस चीज को लेकर यहाँ पर उसके फलस्वरूप उक्त जिला के अभ्यर्थियों को बिहार राज्य के 2 स्तरीय बीएड और शिक्षक शास्त्री परीक्षा जो है आपका बीएड सीईटी बीएड जो है और शिक्षा शास्त्री का जो आपका यहाँ पर फॉर्म भरने का जो डेट है, आवेदन करने का जो डेट है, उसमें परेशानियां हुई हैं और इस चीज को देखते हुए आवेदन करने की तिथि विस्तारित की जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ छपरा जिला यानी कि सारण डिस्ट्रिक्ट के लिए ही ये डेट एक्सटेंड किया गया है या सभी के लिए किया गया है? तो देखिए, ये सभी के लिए कर दिया गया है। ये आप सभी छात्र जो है इसको लिंक को ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आवेदन करने का जो तिथि था वो लास्ट 26 मई दिया गया था, ठीक है। और 26 मई वहाँ पे आप लोगों को पता है कि 22 मई से लेकर 26-27 मई तक भी यहाँ पर जो है यहाँ पे इंटरनेट बंद था वहाँ पे। इस चीज़ को लेकर यहाँ बोला गया कि अब ये 28 मई विस्तारित कर दिया गया है, यानी कि बिना विलंब शुल्क के आपको आवेदन करना है, लेकिन फीस तो लगेगा। विलंब शुल्क यानी कि लेट फी जो है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 मई से अब 4 जून कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि फीस सबमिट करने का लास्ट डेट 4 जून हो गया है, जो कि एक्सटेंड किया गया। पहले 2 जून तक ही था। आवेदन में अगर कोई त्रुटि है उसको सुधार के लिए, उसके भुगतान के लिए जो अंतिम तिथि है, मतलब कोई अगर त्रुटि है उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 जून से जो है 4 जून तक डेट था पहले। अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ये डेट फिलहाल वही है। उस बीच में आप लोग अपना एडिटिंग कर सकते हैं, कोई अगर समस्या है तो। ये आपका 1 जून से लिंक ओपन कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने का जो तारीख है वो यहाँ पर 17 जून से शुरू था कि परीक्षा की तिथि तक जो है एडमिट कार्ड आपको मिल सकेगा 17 जून से, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी करने के बारे में मैंने आपको डिटेल लिखा हुआ है। अब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है चूंकि एग्जाम को लेकर यहाँ पर डिले अब नहीं किया जाएगा, ये भी जानकारी है। यहाँ पर देखिएगा तो 25 जून जो है आपका मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पर इसमें। तो आपको 25 जून को ये यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिएगा कि आपका जुलाई फर्स्ट वीक में इसका एग्जामिनेशन होना है। इसको लेकर यहाँ पे जानकारी ये सब दी गई है।
और 17 जून से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और प्रवेश पत्र यानी कि जो प्रवेश परीक्षा जो है आपका यानी कि जो एग्ज़ाम है वो 25 जून से संभवतः यहाँ पे होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है ये कंप्लीट इसका और डिटेल भी आता रहेगा आगे का जो भी है वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। तो ये जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ से और एक जो न्यूज़ अपडेट होकर आया है वो यही बातें सब कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीएड की प्रवेश परीक्षा को लेकर यहाँ पर 28 तक आवेदन आप कर सकते हैं। 17 से अपलोड होगा आपका प्रवेश पत्र और 25 जून से होगी परीक्षाएं, ठीक है। और परीक्षा जो आयोजित होगी ये बीएड संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट को आप लोग अवलोकन करते रहेंगे और किसी भी प्रकार का तकनीकी कठिनाई होगा तो नोडल विश्वविद्यालय जो कि दरभंगा में है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। उनके हेल्पलाइन नंबर पे जो कि दिए गए हैं, ईमेल आईडी जो दिए गए हैं वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 मई तक निर्धारित थी जो कि अब 28 मई कर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो इसको भर लीजिएगा। तो एक छोटा सा जानकारी था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से और कारण भी बताया गया है कि सारण जिले में इंटरनेट सेवा प्रतिबंध थी इसलिए ये जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।